इंडिया में पॉपुलर बाइकों के राइवल कौन कौन से हैं? आज मैं आपको पॉपुलर बाइकों के राइवल बताऊंगा, जानते हैं इस वीडियो में। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। बजाज पल्सर RS 200 का राइवल जानते हैं, जो कि है KTM RC 200। बजाज पल्सर RS 200 में आपको 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूलेंट इंजन मिलता है, जो कि 24.5 PS की पावर, 18.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। डबल डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर, ड्यूल चैनल ABS ब्रेक। बाइक की कीमत 1,62,000 रुपये की है। अब इसके राइवल के बारे में जानते हैं, जो कि KTM RC 200 है। इसमें 199.5 सीसी का लिक्विड कूलेंट सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 25 PS की पावर, 19.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ डबल डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर, ड्यूल चैनल ABS ब्रेक। बाइक की कीमत 2,08,000 रुपये की है। इन दोनों बाइकों में सेम इंजन मिलता है, लेकिन पावरफुल जो है RC 200 है, लेकिन सस्ती बाइक पल्सर की है। तो आप हमें बताइए, आपके हिसाब से इन दोनों बाइकों में कौन सी बाइक सबसे बेस्ट है? हीरो ग्लैमर का जो राइवल है वो होंडा शाइन है। ग्लैमर में आपको BS6 कंप्लाइंट 125 सीसी फ्यूल इंजेक्टेड पावर ट्रेन इंजन मिलता है, जो कि 10.87 PS की पावर, 10.6 Nm का टॉर्क। बाइक में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिलता है, ट्यूबलेस टायर तो मिलते ही हैं, और बाइक की कीमत 74,900 से 83,500 तक। इसमें 124 सीसी का इंजन मिलता है, 10.7 PS की पावर और 11 Nm का टॉर्क। बाइक में डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर। बाइक की कीमत 72,787 से लेकर 77,582 तक। इन दोनों बाइकों में भी आपको सेम इंजन मिलता है, लेकिन होंडा शाइन थोड़ी सस्ती है ग्लैमर से, और होंडा शाइन थोड़ी पॉपुलर भी है ग्लैमर के सामने। TVS स्पोर्ट का राइवल है हीरो HF डिलक्स। इसमें 109.7 सीसी का इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर, 8.29 PS की पावर, 8.7 Nm का टॉर्क। बाइक में ड्रम ब्रेक मिलते हैं, ट्यूब टायर मिलते हैं, और बाइक की कीमत 57,330 से लेकर 64,430 तक। और अब जानते हैं हीरो HF डिलक्स के बारे में। इसमें 97.2 सीसी का इंजन मिलता है, यानी इससे छोटा इंजन मिलता है, और 8 PS की पावर और 8 Nm का टॉर्क, यानी कि पावर इसमें थोड़ा ही फ़र्क है। ड्रम ब्रेक मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। बाइक की कीमत है 49,800 से लेकर 63,225 तक, यानी ये बाइक इससे काफ़ी सस्ती बैठ रही है। इंजन अलग अलग मिलता है, उसमें 110 सीसी का, इसमें 100 सीसी का, लेकिन जो सस्ती बाइक है वो HF डिलक्स है। बजाज पल्सर NS 125 और KTM वाली 125 ड्यूक। पहले जानते हैं बजाज पल्सर NS 125 के बारे में। इसमें 124.45 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जो कि 11.99 PS की पावर और 11 Nm का टॉर्क। इसके साथ बाइक में डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर, और बाइक की कीमत 98,234 से शुरू होती है। अब जानते हैं KTM 125 के बारे में। इसमें भी 124.7 सीसी का इंजन मिलता है, लिक्विड कूलेंट है, लेकिन इसकी पावर ज़्यादा है, 14.5 PS की, और 12 Nm का टॉर्क, यानी टॉर्क भी ज़्यादा है। डबल डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर, और बाइक की कीमत 1,70,000 की। लेकिन बाइक की कीमत काफ़ी ज़्यादा है इस बाइक के सामने। अगर आप प्राइस के हिसाब से देखोगे तो बजाज पल्सर NS 125 सस्ती बैठेगी। अगर आप पावर और चलने के हिसाब से देखो तो 125 ड्यूक बैठेगी। बजाज पल्सर NS 200 और KTM 200 ड्यूक, इन दोनों बाइकों में जानते हैं। NS 200 में आपको 199.5 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि लिक्विड कूलेंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, 24.5 PS की पावर, 18.5 Nm का टॉर्क। बाइक में डबल डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर। बाइक की कीमत 1,39,000 रुपये की है। अब जानते हैं KTM के बारे में, 200 ड्यूक के बारे में। इसमें BS6 कंप्लाइंट 199 सीसी का इंजन मिलता है। इसमें 25 PS की पावर और 19.3 Nm का टॉर्क है। सेम इंजन है और सेम से ही पावर है, सिर्फ 0.5 का फ़र्क है पावर में, इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। टॉर्क में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और बाइक में डबल डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर, और बाइक की कीमत 1,85,000 रुपये की है, लेकिन प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। इन दोनों बाइकों में सेम इंजन मिलता है, पावरफुल इंजन, थोड़ा सा ड्यूक का बैठेगा, लेकिन सस्ती पल्सर है। तो आप बताइए, आपके हिसाब से कौन सी बाइक बेस्ट है?
बजाज डोमिनर 400 और KTM 390 ड्यूक, इन दोनों बाइकों में जानते हैं। इसमें आपको 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है डोमिनर में, तो जो कि 40 PS की पावर, 35 Nm का टॉर्क। इसके साथ इसमें डबल डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर और बाइक की कीमत 2,11,000 रुपये की है। ये तो होगी डोमिनर। KTM 390 में आपको 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, यानी कि सेम सीसी ही हो गई, लेकिन पावर जो है वो 43.5 PS की और 37 Nm का टॉर्क, यानी कि 3.5 PS ज़्यादा पावर है इसकी, और जी टॉर्क भी 2 Nm का ज़्यादा है उससे, डोमिनर से। बाइक में डबल डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर और बाइक की कीमत 2,87,000 की, लेकिन बाइक की कीमत में काफ़ी डिफरेंस है। तो आप हमें बताइए, आपको डोमिनर 400 ज़्यादा अच्छी लगती है, KTM 390 ज़्यादा अच्छी लगती है? लेकिन अगर पावर देखी जाए तो 390 की ज़्यादा होगी, लेकिन कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर हीरो एक्सट्रीम 160R, TVS अपाचे RTR 160 4V। हीरो एक्सट्रीम 160R में आपको 163 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है, जो कि 17.2 PS की पावर, 14.6 Nm का टॉर्क। जाहिर सी बात है, इसमें भी आपको डबल डिस्क ब्रेक मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर और बाइक की कीमत 1,09,000 से लेकर 1,14,000 तक। TVS अपाचे RTR 160 की बात करें तो इसमें 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है, जो कि 17.63 PS की पावर, 14.73 Nm का टॉर्क। अगर देखा जाए तो सेम सही है, बस थोड़ी सी पॉइंटों में फ़र्क है पावर का, टॉर्क का। और ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, बाइक की कीमत 1,11,000 से 1,14,000 तक, यानी बाइक की कीमत में भी इतना डिफरेंस नहीं है, 1-2 हज़ार रुपये का है, सेम से ही बैठेगी, यानी पावर और दोनों की सेम बैठेगी। लेकिन अगर मार्केट के हिसाब से देखी जाए, मार्केट सबसे ज़्यादा TVS अपाचे RTR की है रीसेल वैल्यू। होंडा ग्राजिया और एंटॉर्क के बारे में जानते हैं। होंडा ग्राजिया में 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, 8.25 PS की पावर, 10.3 Nm का टॉर्क। इसके साथ आपको इसमें डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर, और कीमत जो है 78,823 से लेकर 85,148 रुपये तक। अब जानते हैं एंटॉर्क के बारे में, जो कि 125 सीसी का है और 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। इसकी पावर इससे ज़्यादा है, 9.38 PS की, और टॉर्क तो सेम ही समझिए, 10.5 Nm का पॉइंट में फ़र्क है बस। डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर 72,270 से कीमत शुरू होती है और 83,275 तक जाती है। इन दोनों स्कूटी में पावरफुल जो है एंटॉर्क है और सस्ता भी है। अगर इन दोनों में कंपेयर करा जाए तो एंटॉर्क काफ़ी ऊपर बैठेगा, क्योंकि एक तो कीमत भी इसके सामने सस्ती है और पावर भी और इंजन भी काफ़ी बेहतरीन है। वैसे तो होंडा कंपनी के इंजन भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप प्राइस से देखें और पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखें तो एंटॉर्क ऊपर है। फिर आइए TVS अपाचे RTR 160 और बजाज पल्सर 150। ये 4V वाली अपाचे नहीं है। TVS अपाचे RTR 160, इसमें 159.7 सीसी का इंजन मिलता है, 15.53 PS की पावर और 13.9 Nm का टॉर्क। डबल डिस्क ब्रेक मिलते हैं और बाइक की कीमत 1,06,000 से 1,09,000 तक जाती है। और बजाज पल्सर 150 की में जो इंजन मिलता है 149.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जो कि 14 PS की पावर, 13.2 Nm का टॉर्क, यानी कि पावर 1.5 PS की ज़्यादा है इस बाइक में, बजाज वाली में। डबल डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर, और बाइक की कीमत 98,067 से 1,07,000 तक। इन दोनों बाइकों में जो पावरफुल है वो अपाची है, जिसकी 1.5 PS पावर ज़्यादा है, लेकिन जो सस्ती बाइक है पल्सर 150 है। वैसे दोनों बाइकें ही बेहतरीन है, रीसेल वैल्यू भी दोनों बाइकों की काफ़ी ज़्यादा है। TVS जुपिटर और होंडा एक्टिवा 6G, इन दोनों के बारे में। जुपिटर जो है इसमें 109.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 7.47 PS की पावर, 8.4 Nm का टॉर्क। जिसके साथ इसमें डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर, और कीमत जो है 65,673 से लेकर 74,973 तक। होंडा एक्टिवा 6G में भी आपको 109.51 सीसी का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है, यानी इंजन तो सेम सही है, और जी पावर जो है 7.97 PS की और 9 Nm का टॉर्क, यानी इसका टॉर्क थोड़ा बढ़ गया है 0.6 Nm, और पावर भी थोड़ी सी बढ़ी है। और इसमें ड्रम ब्रेक मिलते हैं,
ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। 69,080 से लेके 72,325 रुपये तक जाती है, यानी कीमत ज़्यादा है इसकी, लेकिन बेस की टॉप वेरिएंट की कम है अगर आप उससे कंपेयर करो जुपिटर से, क्योंकि अगर उसमें डिस्क ब्रेक लोगे तो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी। इसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है, इस वजह से उसकी कीमत ज़्यादा है टॉप वेरिएंट की। इन दोनों स्कूटी में अगर थोड़ा पावरफुल देखा जाए तो वो 6G है। रीसेल वैल्यू दोनों की बराबर है, इसकी भी अच्छी है उसकी भी अच्छी है। प्राइस अगर देखे जाए तो प्राइस जो कम है वो जुपिटर के हैं। तो आप हमें बताइए आपको इनमें से कौन सी, अपने हिसाब से बताइए आपको इनमें से बाइकें कौन सी अच्छी लगी, स्कूटी कौन सी अच्छी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।